जी नमस्कार प्रकाश जी। जी नमस्कार। जी मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। जी जी। जी आप अपना थोड़ा पूरा परिचय दे देते। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ, जी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी और जी सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं। जी 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 कई संघ संगठनों के द्वारा ये कमेटी पर और प्रमोशन जो नहीं मिल रहा है, इन न्याय जी आदेश के बावजूद भी जी जी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन ये सब कार्यक्रम किया गया है, परंतु जी। आपके संगठन के द्वारा कोई ऐसा कोई कार्यक्रम है जो जिसकी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बता सकते हैं? नहीं, अभी के वर्तमान स्थिति में कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन की कोई बात नहीं है। जी जी और हम लोग माननीय न्यायालय पर भरोसा रखे हुए हैं कि हमारा प्रमोशन हमको मिलेगा। जी जी और उसी चीज को लेकर के कल हम पटना भी गए थे जी और अपर मुख्य सचिव महोदय से भी मिले हैं, बी राजेंद्र सर से, और साहिला मैम से भी मिले हैं। जी तो दोनों आदमी ने आश्वासन दिया है जी कि निश्चित रूप से आपका जो मांग है वो जायज है और इस पर विचार किया जाएगा, यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। और तो ये कमेटी जो बनी है उसके माध्यम से विचार आएगा तब? नहीं, कमेटी बनी है वरीयता के लिए, अन्य चीजों के लिए, विशेष शिक्षकों के लिए का जो है वो क्या बोलते हैं उनका वेतन संरक्षण, उसके लिए बनी है, न कि कमेटी बनी है प्रमोशन के में। अब प्रमोशन में उसमें दर्ज है, लेकिन हमारा तो हाई कोर्ट का ऑर्डर किया हुआ है, नियमावली में अंकित है, विशेष शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कमेटी और निर्णय लेगी, आगे रणनीति बनाएगी कि उनका प्रमोशन कैसे होगा, क्योंकि उनके नियमावली में प्रमोशन का कहीं कुछ अंकित नहीं है। जी जी। लेकिन नियोजित शिक्षक जो भी पूर्व से बहाल है पंचायती राज संस्थान के अधीन, उनका जो है नियमावली पूर्व से बना हुआ है 2012 2020, उसमें स्पष्ट अंकित है कि सब चीज कैसे कैसे प्रमोशन उनका होगा, स्नातक ग्रेड का होगा, कालबद्ध होगा, और प्रधानाध्यापक का प्रमोशन कैसे होगा, वो सब दर्ज है। सिर्फ उसमें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देना है विभाग के द्वारा। जो अन्य जिला में भी फुटकर पत्र निकल रहा है, किसी कभी चंपारण का देखे होइएगा, पूर्वी चंपारण का निकला पत्र, कभी पूर्णिया का निकला, कभी कहीं का निकला, कभी कहीं का निकला। तो अनियमितता बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं प्रमोशन दिया भी गया है, उसका पैसा भी लोग उठा रहे हैं। लेकिन इस पर जब तक एसीएस महोदय से स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होगा तब तक सभी जिला में यह लागू नहीं होगा। जो जिला मजबूत है वो अपना डीओ से जाके निकलवा लेगा। हम लोग भी अपने सीतामढ़ी जिला में इस चीज के लिए रखे हैं, फिर जाएंगे डीओ से बात करेंगे। तो डायरेक्शन एसीएस महोदय को कोर्ट के द्वारा दिया गया जा चुका है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं उनको 2020 नियमावली के तहत जो भी प्रमोशन दिए है उसको अविलंब दिया जाए, 3 महीना के अंदर में ग्रेडेशन लिस्ट बनाया जाए। तो उसी को लेकर करके हम कल एसीएस महोदय के पास भी गए थे जी। तो और उनसे हमने आग्रह किया है, उनको हमने कहा कि सर मुख्य याचिकाकर्ता हम हैं और न्यायालय का आदेश भी है और नियमावली में भी है, सर हम लोग को प्रमोशन दे दिया जाए। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक हमारे आवेदन को पढ़ा बढ़िया से, और पढ़ करके उन्होंने कहा कि आप लोग निराश ना होइए, निश्चित रूप से आपका हम काम करेंगे जी। तो यही आश्वासन उन्होंने दिया है। हाँ, तो उनका जो पहल है सकारात्मक लगा या बात करने से तो कुछ लगता है? गंभीरता पूर्वक हमारे आवेदन पर उन्होंने को पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। मैं अकेला नहीं था वहाँ, हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि थे, संगठन के प्रतिनिधि थे वहाँ पर, सबों के सामने में उन्होंने कहा कि, और उन्होंने यह भी कहा, अपने पीए को आदेश दिया कि इस आवेदन को अलग रखिए, कोर्ट के आदेश का है, इस पर कार्य करना है। वो आवेदन अलग रखा गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग स्थानांतरण के लिए आवेदन लेके पहुंचे थे, शिक्षिकाएं थी जो बहुत पीड़ित थी, सारे लोग पहुंचे थे। उन लोग आवेदन को उनको कहा गया कि भाई आप लोग ऑनलाइन जो है अपनी शिक्षा को उस पर आवेदन करिए, इसके लिए उस पर विचार किया जाएगा। उनका आवेदन अलग रख दिया गया और हमारा जो आवेदन था उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस आवेदन को अलग रखिए, इस पर कार्य करना है। तो ये एसीएस महोदय से जो मुलाकात आप लोगों ने की तो उनका क्या आश्वासन था और एक्शन इस पर? आप तो मुख्य याचिकाकर्ता है ये कि प्रमोशन वाले केस में, उस संबंध में तो वही तो हम बता रहे हैं, उन्हीं के बारे में तो हम बोल रहे हैं, वही यही बात बोले, एसीएस साहब यही बोले, और डायरेक्टर साहब जो साहिला मैम है उन्होंने भी यही कहा कि निश्चित रूप से आपके मांग पर विचार किया जाएगा
और हम लोगों ने वरीयता पर भी सवाल उठाया डायरेक्टर महोदय से। उनको कहा कि हम लोग पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं और जैसे नियमित शिक्षक पूर्व से जो बहाल थे जी उनको उनका कैडर मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन वो बढ़िया माने गए। जी ठीक उसी प्रकार हमारा जो कैडर है वो मृत हो गया है, इसलिए हम हमारे कैडर को मृत करते हुए और हमारा जैसा जब का योगदान है, जो प्रशिक्षण का तिथि होता है और योगदान जिस जो सबसे लास्ट में है वो बरिए होता है, उसको बरिए किया जाए। और माननीय न्यायालय द्वारा अभी स्टेटस को लगाया गया है और बिहार के तमाम जिला में, कहीं कहीं चित्रकूट जिला में डीओ और डीपीओ जो है वो अलग अलग आदेश निकाल रहे हैं। जी तो इस पर भी हमने आवेदन दिया उनको, जी तो बोले कि उस पर कमेटी विचार कर रही है, उस पर काम करेगी। ठीक है जी जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे बिहार के शिक्षकों को? संदेश यही देना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट रहें और जो भी नियोजित हमारे साथी हैं सब लोग माननीय न्यायालय में सभी जिला से इतना सारा याचिका दायर करे कि सरकार हमको प्रमोशन से रोक न पाए। इतना कोर्ट की फटकार लगेगी सरकार को, निश्चित रूप से हमारा प्रमोशन मिलेगा। हम कोई नया चीज नहीं मांग रहे हैं। यह प्रमोशन जो है जयंत जी, यह बात आप जान लीजिए कि यह प्रमोशन कोई कैबिनेट से मंजूर होने की बात नहीं है। हमारे नियमावली में यह पारित है, कैबिनेट से मंजूर यह रूल है, इस पर राज्यपाल का मुहर लग चुका हुआ है 212 और 220 नियमावली पर। जी जी। सिर्फ एक आदेश एसीएस स्तर से जाना है, जी बिहार के तमाम शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा, बात खत्म है। ये चित्रकूट जिला में जो मिल रहा है, जैसे मोतिहारी या अन्य जिलाओं में भी, पूर्वी चंपारण, ये सब में जो मिल रहा है, तो वो बिना एसीएस महोदय के आदेश से ही निर्गत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है? अरे प्रमोशन करने का अधिकार नियोजन इकाई को है। जी जी। आप पत्र पढ़िए और ऑर्डर जो निकला हुआ है जी ये CWSC नंबर 25/11/2025 प्रकाश कुमार बनाम बिहार सरकार, उसमें हिंदी में पूरा जज साहब ने यह अंकित कर दिया है कि क्या क्या नियमावली कह रहा है और यह करना है नियोजन इकाई को, न कि डीओ डीपीओ को करना है। नियोजन इकाई वेतन निर्धारण करके भेजेगा, सिर्फ इनको पेमेंट दे देना है, उस एडवाइस पर मुहर लगा देना है। तो इसमें कुछ होने की, इसमें कोई आचार संहिता, कोई विवाद, कोई विरोध, कहीं कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है।